चलो लिखो हेडिंग दो इतना जल्दी, सब कोई हेडिंग दो, हो गया। चलो देखो जी, यहाँ लिखा हुआ को जी नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन, कल पढ़ लिया देखो जी कॉमन सिस्टम, आज का जी पढ़ेंगे आईयूपीएसी सिस्टम। तो आईयूपीएसी सिस्टम में एमीन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो आईयूपीएसी सिस्टम में आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। अब देखो कल वाला में बताया था कि कॉमन सिस्टम में एमीन को क्या कहेंगे, एल्काइल एमीन, बताया था ना। कॉमन सिस्टम में एमीन को क्या कहा जाता है, एल्काइल एमीन। लेकिन आईयूपीएसी सिस्टम में कहेंगे एल्केनामीन, क्या कहेंगे जी, यानी कि इसमें क्या होता ना है कि एल्केन से ई अक्षर को हटाकर, दिखाई दे रहा है, एल्केन से ई अक्षर को हटाकर इसमें जोड़ दिया जाता है कुछ एमीन। इसमें क्या जोड़ा जाता है, एमीन। तो देखो क्या बनेगा जी, ALKAN, यहाँ से ही हटा दिए और यहाँ एमीन। जब आईयूपीएसी सिस्टम में नेम लिखेंगे तो उसको काची कहेंगे, एल्केनामीन, यानी कि एल्केनामीन पर चलेगा। अब सुनो जी, या इसका एक और तरीका ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे पहले रहेगा एल्क, काची रहेगा एल्क, एल्क माने कि कार्बन के संख्या, एल्क माने कि कार्बन के संख्या। उसके बाद रहेगा बॉन्ड नेम, काची रहेगा बॉन्ड नेम, यानी कि सिंगल बॉन्ड, तो काची ANE, डबल तो ENE और ट्रिपल तो YNE, समझ में रहा है। और एमीन का है तो अंत में काची लगा देंगे एमीन, यानी एमीन का आईयूपीएसी लिखने मतलब नेम लिखने का एक तरीका है कि सबसे पहले एल्क यानी कि कार्बन के संख्या को लिख देंगे, फिर बॉन्ड नेम, सिंगल है तो ANE, डबल है तो ENE और ट्रिपल है तो YNE, और लास्ट में एमीन जोड़ देंगे। क्या है कि एमीन के नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक ना। तो इसमें भी वही दिक्कत है कि एमीन माने कुछ तीन गो ना एमीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तीनों एमीन का ना है, तो तीनों का अलग अलग तरीका से ना पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले प्राइमरी का पढ़ लेते हैं। तो अगर प्राइमरी एमीन का सबसे सिंपल यानी कि सबसे पहला एग्जाम्पल लिया जाए तो यही बनेगा, देखना CH3NH2 होगा। इससे और आगे बढ़ो तो CH3CH2NH2 ऐसा हो सकता है। अच्छा, कोई ज़रूरी है कि NH2 जो है साइड में लगेगा, बीचे भी हो सकता है, और हो सकता ना है, जैसे देखो ऐसा भी हो सकता है। कहेंगे कि इस कैसा एमीन है, तो प्राइमरी एमीन है, NH2 इस कैसा एमीन है, प्राइमरी एमीन है। अब देखो जी नेम कैसे लिखेंगे, तो आप सुनो, सबसे पहले एल्क माने कि कार्बन के संख्या, तो ये पूरा लोक रहा है, इसमें कई गो कार्बन लोक रहा है, एगो लोक रहा है। अगर कोई कहे कि हम गिनती करना चाहते हैं तो गिनती उधर से करना है जिधर से एमीन नज़दीक आवे, माने कि NH2 नज़दीक आवे। कहे कि NH2 क्रियाशील समूह है, तो क्रियाशील समूह अगर श्रृंखला में दिखाई दे तो सबसे पहले उसको मान्यता दिया जाता है, ठीक ना। तो एमीन है और इसको नज़दीक लाना है, तो सीधे ही एक वही है, एगो कार्बन एक नंबर दे देंगे, ठीक ना। तो एक कार्बन को बोलते हैं कुछ मेथ, क्या बोलते हैं जी, मेथ, यानी कि एल्क की जगह कुछ हो गया मेथ। अब कह रहा है कि बॉन्ड नेम, तो देखो सिंगले बॉन्ड ना है तो यहाँ लिखेंगे ANE, मीथेन, ठीक ना। अब देखो उसके बाद कुछ जोड़ देंगे एमीन, तो एमीन डायरेक्ट भी इसमें देखो ई हटा के अब एमीन जोड़ सकते हैं, न तो क्या करेंगे कि संख्या भी दिखा सकते हैं, जैसे मीथेन ऐसे लिख के और 1 पर ना है NH2, तो 1 पर कुछ 1 पर एमीन, यहाँ से लेकिन ये हट जाएगा। क्या देखो एमीन का पहला अक्षर वॉवेल है और यहाँ भी वॉवेल, दो गो एक साथ वॉवेल नहीं रहता, यहाँ से ई हट जाएगा। अब बोले थे कि एक जब आ जाए तो एक न भी लिख सकते हैं, तो सटा के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे, यही ना हो गया। तो एल्केनामीन यानी कि एक कार्बन का एमीन, तो मिथेनामीन, समझ में राजे। अब देखो यहाँ पर इसको अगर हम गिनना चाहें तो एमीन को ना देख लाना है, तो देखो 1 2 यही ना होगा। तो 2 कार्बन को लिखेंगे ईथ, कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो ANE यानी कि इथेन, और 1 पर ना एमीन, तो 1 पर क्या हो जाएगा एमीन, लेकिन यहाँ से ये हट जाएगा, अरे हटेगा। या अगर हम एक न लिखना चाहें ना, तो इसमें देखो NH2 यहाँ पर है, लटका हुआ है, कोई जरूर थोड़ी साइड में रहेगा, कहीं रह सकता है। तो अब देखो हम क्या बोले कि अगर गिनती करना चाहते हैं तो जिधर से एमीन समूह नज़दीक आवे उधर से गिनेंगे, तो किधर से नज़दीक आवेगा, देखो इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 पर ही समूह आवेगा, और इधर से गिनेंगे तो 1 2 पर आ जाएगा, और टोटल कार्बन हमने के यानी कि ये वाला हम लोग का मेन श्रृंखला हो गया एल्केन वाला, ठीक ना। तो देखो जी टोटल 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे।
कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो ANE ब्यूटेन। अब देखो दो पर ना एमीन अभी आ गया, जैसे एक पर था तो लिख रहे थे और एक न भी लिख रहे थे, लेकिन दो पर है तो हर हाल में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे दो। अब NH2 को कुछ लिखेंगे एमीन, लेकिन यहाँ से ये हट जाएगा ना, क्या कि पहला अक्षर वॉवेल है, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2 एमीन। यहाँ देखो चौथा, अगर ऐसा रहे तो बोलो इसका नाम क्या होगा, पहले गिनेंगे करने से। तो देखो जिधर से NH2 नज़दीक आए उधर से गिनना है, तो देखो अगर इधर से गिनेंगे तो 1 2 पर, और इधर से गिनेंगे तो जब दोनों देने से बराबर आ जाए तो ना गिनेंगे, भाग जाएंगे, गिनेंगे। अब दोनों देने से जब बराबर आ गया तो कन्हू से गिन सकते हैं, हमार मन का जी है ना। तो देखो 1 2 3, तो 3 को लिखेंगे प्रोप, 3 को क्या लिखेंगे प्रोप, 3 को क्या लिखेंगे प्रोप। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है ANE प्रोपेन, और 2 पर एमीन, और यहाँ से इसको क्या कर देते हैं साइड। इतना में किसी को दिक्कत उतारल जाए। अब देखो जी कई एग्जाम्पल हुआ था बोलो तो 4 गो। अब देख लेते हैं 5वां। अब सुनो, अगर ऐसा रहे तो कैसे बनाएंगे, है ना, डबल बना गया है तो अभी प्राइमरी है मीन, ठीक ना, लेकिन सिंगल का जगह आ गया डबल, तो कोई दिक्कत नहीं। हमको तो पहला बात कि इसको नजदीक लाना है, ठीक ना, तो इसको नजदीक लाना है, तो यहाँ 1 देंगे, यहाँ 2 देंगे, और यहाँ कितना देंगे 3 देंगे। अब सुनो जी, 3 कार्बन को काची लिखेंगे बोलो, प्रोप लिखेंगे। 3 कार्बन का एल्क क्या होगा प्रोप होगा। उसके बाद देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड नहीं है, देखो अभी डबल आ गया, ठीक ना, इधर से गिनेंगे तो 1 2 पर डबल बॉन्ड डाल है, तो लिखेंगे 2 पर ENE डबल बॉन्ड के लिए, और लास्ट में एमीन, तो 1 पर है तो एमीन उसमें जोड़ भी सकते हैं ना, तो 1 लिख भी सकते हैं, तो 1 पर है एमीन तो 1, और यहाँ लिख देंगे एमीन। लेकिन यहाँ पर इसे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, पहला अक्षर एमीन का वॉवेल है तो यहाँ से वॉवेल वाला हट जाएगा, ऐसा रहेगा तो सब में हटेगा। अब देखो अगला, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि जो NH2 है 2 गो रहे, और ऐसा भी हो सकता ना है, जैसे देखो देखो अगर ऐसा रहेगा तो कैसे बनाएंगे, है ना, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 गो NH2 है ना, तो दोनों में जो पहले नज़दीक आ जाए उसको नज़दीक लाने का प्रयास करेंगे। तो देखो अगर इसको हम नज़दीक लाने का प्रयास करेंगे तो होने से तो आएगा नहीं, 1 2 3 पर आ जाएगा, इधर से आएगा 1 और 2 पर। अब ध्यान देंगे कि क्या ये वाला 2 से पहले आ सकता है, तो नहीं आएगा। इसको भी कितना नज़दीक लाएंगे तो 1 2 पर आएगा, तो ये भी 2 पर आएगा, ये भी 2 पर आएगा, तो कन्हू से गिन सकते हैं, तो 1 2 3 4। अब देखो इसमें परफिक्स नहीं है, साइड चेन कुछ नहीं है, ठीक ना, ये साइड चेन काम नहीं करेगा, ये क्रियाशील यानी फंक्शन ग्रुप का काम करेगा। फंक्शन ग्रुप सबसे अंत में लिखेंगे। अब देखो तो टोटल 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे ब्यूट, 4 कार्बन को ब्यूट लिखेंगे। अब देखो कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो ANE ब्यूटेन होगा। अब सुनो 2 पर एमीन और 3 पर एमीन, तो क्या लिखेंगे 2, 3, और 2 जगह समान समूह तक डाई, और NH2 को एमीन। अब बताना है कि क्या यहाँ से ई हटेगा कि ना हटेगा, यहाँ से ई नहीं हटेगा क्योंकि पहला अक्षर डी ना आ गया, वॉवेल डी थोड़ी है, वॉवेल डी है जे, तो इसलिए यहाँ पर रहेगा, कोई दिक्कत। अगला देखो चलो इसको बताओ तो क्या होगा, कहने से गिनेंगे। देखो इसको न दिखलाएंगे, यहाँ 1 दे देंगे 1 पर, इसको न दिखलाने की कोशिश करेंगे 1 दे देंगे तो 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5, ओहो 5 तक ना, ठीक, वहाँ कार्बन थोड़ी है। अब देखो 5 कार्बन का लिखेंगे, 5 कार्बन को लिखेंगे पेंट, अरे लिखेंगे ना। अब कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड ना है तो ANE पेंटेन। अब देखो 1 पर एमीन और 5 पर, तो 2 जगह समान समूह तो डाई, और कौची एमीन, तो पहला अक्षर यहाँ पर डी आ गया, इसलिए यहाँ पर इसे नहीं हटेगा, तो इसका नाम हो गया पेंटेन 1,5 डाई एमीन। इसको उतारेंगे।
देखो जी, इसको बनाते हैं, ठीक ना, इसका IUPAC नेम लिखना है। तो अब देखो इसमें क्रियाशील समूह है एमीन यानी कि NH2, और यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है जी। तो इसमें तो खैर कार्बन नहीं है, तो इसको नजदीक लाने का प्रयास करेंगे। तो कहाँ से गिने, यहाँ से 1 दे देते हैं, 1 से नजदीक आएगा नहीं, ये हो गया 2, ये हो गया 3, नीचे आएंगे तो आ सकते हैं 4 गो मिलेगा, लेकिन लंबा इधर मिलेगा 5 गो। अब देखो 3 पर CH3 साइड चेन मिथाइल है, और 2 पर ये भी क्या है, साइड चेन है, ये बेंजीन रिंग है। लेकिन जब बेंजीन रिंग साइड चेन का यानी कि सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी का काम करता है तो उसको बेंजीन नहीं कहते हैं, फिनाइल कहते हैं। बताया था ना कि जब बेंजीन में से, बेंजीन का फार्मूला C6N6, जब बेंजीन में से एगो हाइड्रोजन परमाणु को हटा देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, तो एगो कम जाएगा, तो C6H5, और इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको बेंजीन कहते हैं और इसको फिनाइल। तो ऐसे भी कहीं यहाँ दे सकता है फार्मूला के रूप में भी, ऐसे करके C6H5 ना, तो इसी चीज़ को ऐसे कर ले है। देखो ये बेंजीन है और यहाँ से एगो हाइड्रोजन हट के और इसे जुटल है, देखो, ठीक ना। तो इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, समझ में आ रहा है। अब सुनो, तो ये हो गया 3 पर मिथाइल यानी कि M से, और 2 पर हो गया फिनाइल यानी कि P से। तो बताना है कि ABCD में क्या पहले आता है, ABCD में क्या पहले M आता है। तो देखो 3 पर मिथाइल लिख देंगे, यहाँ लिखे हैं 3 पर मिथाइल, उसके बाद बोलो 2 पर फिनाइल होगा, 2 पर फिनाइल, यानी कि इतना परफिक्स का काम खत्म हो गया, साइड चेन का काम खत्म हो गया। उसके बाद वर्ड रूट यानी कि कार्बन की संख्या, तो टोटल कै गो है, 5 गो। तो 5 को क्या लिखेंगे, पेंट, अरे लिखेंगे कार्बन, कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड था ANE, पेंटेन। अब 1 पर एमीन, तो 1 पर एमीन, लेकिन यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। दिखाई दे रहा है बोला यहाँ तक, ठीक है। तो अब सुनो, सेकेंडरी अमीन का मतलब कि प्राइमरी अमीन का बताया था ना, क्रियाशील समूह पहचानने का तरीका NH रहेगा और 2 एल्काइल समूह जुड़ा हुआ रहेगा दोनों तरफ। 2 कंडीशन इसमें था, या तो दोनों एल्काइल समूह बराबर समान हो सकता है, ना तो फिर दोनों क्या हो सकता है, अलग अलग ही हो सकता है, क्या है ना। अब देखो यहाँ देखना, सुनो जी फिर से, NH दिखाई दिया, सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन में 2 एल्काइल समूह रहता है, देखो एक इधर है और एक इधर है। अब बात है कि इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान सुनना। जब सेकेंडरी अमीन में दोनों R समान हो, इसका 2-3 गो नियम है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखेंगे तभी लिखाएगा। जब सेकेंडरी अमीन में दोनों R यानी कि दोनों एल्काइल समूह का मान का हो, समान हो, तो 1 से N एल्काइल बनाएंगे। 1 से क्या बनाएंगे, यानी कि 1 R से N एल्काइल, और जो बच गया वार दूसरकार ना, उसको से एल्केन का भाग बना देंगे, यानी कि और उसमें एमीन जोड़ देंगे, यानी कि एल्केनामीन का भाग बना देंगे। जैसे देखो NH यहाँ पर लोग रहा है, ई मिथाइल है और ई मिथाइल है, दोनों समान समूह है, तो 1 से बना लेना है N एल्काइल। जैसे देखो N पर मिथाइल है कि ना है, तो ई वाला N लिखेंगे, एमीन वाला N, ठीक ना। तो ई वाला N पर ना मिथाइल है, इसमें संख्या नहीं देना रहता, 1 2 नहीं, N पर CH3, तो N पर मिथाइल, N पर मिथाइल। अब देखो ये भाग बच गया, तो इसको से एल्केन बना देना है। तो 1 कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन, और 1 कार्बन को मेथ, अब ANE एल्केन मीथेन। अब एमीन लिखेंगे ना, यहाँ पर इसे ई हटा के, अब देखो इसी में डायरेक्ट जोड़ देते हैं एमीन, तो इसका नाम हो गया N मिथाइल मिथेनामीन। समझ में आ गया। फिर से, अगर सेकेंडरी एमीन में दोनों R क्या हो, समान हो, सेकेंडरी एमीन में दोनों R समान हो, तो 1 R से N एल्काइल, ठीक ना, और 1 R से एल्केनामीन। समझ में रहा। जैसे हम देखो इधर भी इथाइल और इधर भी इथाइल, तो 1 R से माने कि 1 एल्काइल से N एल्काइल बना देना है। तो देखो N पर इथाइल है कि ना, तो लिख देंगे N पर काची इथाइल, और ये जो भाग बचा ना, इसको से एल्केनामीन, तो 2 कार्बन है तो इथेनामीन डायरेक्ट लिख दें, 2 कार्बन को इथ लिखेंगे ना, और ये N यहाँ से ही हटा दिया, एक में जोड़ देंगे काची एमीन, तो इसका नाम हो गया N इथाइल इथेनामीन। तो इतना उतारा जा। चलो देखो जी, 10 गो होल था, 11वां देखो। अब ऐसा हो सकता है कि सेकेंडरी एमीन में दोनों R का मान अलग अलग हो, दोनों एल्काइल समूह का मान अलग अलग हो। जैसे देखो ऐसा हो सकता है,
अब इसको तनी देखते हैं, देखो जी सेकेंडरी एमीन है ना, पता चल रहा है। इससे पहले वाला में दोनों एल्काइल समान था, पढ़ लिए। अब देखो दोनों एल्काइल का मान यानी दोनों आर का मान क्या है, अलग अलग है। तब क्या, तब फिर वही नियम है। देखो जब इससे पहले दोनों समान था ना, तो एगो से एन एल्काइल और एगो से एल्केनामीन, अरे ऐसे बना रहे थे ना। अब इसमें बात है कि दोनों अलग अलग है, तो केकरा से एन एल्काइल बनाएंगे और केकरा से एल्केनामीन, लेकिन बनाएंगे वही वाला। तो जो छोटका रहेगा ना, छोटका भाग, छोटका कैसे, जरा में कार्बन की संख्या कम हो छोटका और जरा में ज़्यादा हो बड़का, तो छोटका भाग से एन एल्काइल और बड़का भाग से एल्केनामीन, समझ में रहा है। तो एक भाग ही है और एक भाग ही है, ये दोनों में छोटका के है, एक कार्बन वाला है मिथाइल है, तो इससे छोटका को एन एल्काइल में, तो एन पर मिथाइल, तो एन पर यानी कि एन एल्काइल हो गया। अब जो बढ़का ही बच गया एकरा से एल्केनामीन, तो 2 कार्बन का एल्केनामीन, अभी बता रहे थे ना इथेनामीन ना हो जाएगा, 2 कार्बन को इथ लिखेंगे ना और एन ई हटा दिया, एक में क्या जोड़ देंगे एमीन, तो इसका नाम हो गया एन मिथाइल इथेनामीन। इतना में किसको दुख। अब देखो इसका तनी कैसे बनाएंगे, अब सुनो। अब इसको मतलब देखने से पता लग रहा है कि मतलब नहीं बनेगा, है ना। तो अब देखो बनेगा, ये भी देखो यहाँ लुक रहा है NH सेकेंडरी एमीन है, यानी कहे के मतलब कि एक भाग ई वाला है और एक भाग, समझ आ रहा है। ये खाली सीधा सीधा नहीं है, जैसे ये बॉन्डवा हम इधर लगे हैं, नीचू ले जा सकते हैं, ऊपर अहू ले जा सकते हैं, तो वैसे तो ये करल है, समझ में आ रहा है। तो डराना नहीं है। देखो इसी को हम या करके कैसे लिख सकते हैं, देखो तो 1 और 1 2 और 3 और 2 5, तो C2H5 और वहाँ NH, ये नीचे है हम उधरे कर देते हैं, आज हो जाएगा C3। तो देखो ये हो गया प्रोपाइल P से, ये हो गया इथाइल ई से, एक चीज है कि ना है। तो इन दोनों में एन एल्काइल का मान कौन होगा, तो छोटका होगा, यानी कि एकरा से बनाएंगे एन एल्काइल माने कि एन इथाइल, तो यहाँ लिख दें एन इथाइल। अब जो बढ़का है ओकरा से एल्केन का भाग यानी कि एल्केनामीन, एल्केन का भाग ओकरे में एमीन, तो 3 कार्बन का एल्केन का भाग, तो प्रोपेन अब ये हटा के एकरे में का चीज जोड़ देंगे एमीन, तो इसका नाम हो गया एन इथाइल प्रोपेनामीन। तो उतारल जाए, देखो अब इसके बाद डिजाइन ऐसा है, यानी कि टर्शियरी एमीन का पढ़ेंगे, ठीक ना। मतलब कि टर्शियरी एमीन में यहाँ पर एन रहेगा और इसका 3 बॉन्ड खाली रहेगा, मतलब कि 3 कार्बन यानी कि 3 एल्काइल, 3 R समूह से ये लड़के इधर देखो बात कर रही है। अब देखो यहाँ पर 3 कंडीशन उत्पन्न हो सकता है। टर्शियरी एमीन में कई गो स्थिति उत्पन्न हो सकता है, 3 गो। ऐसा हो सकता है कि तीनों एल्काइल समूह का मान समान हो, जैसे देखो मिथाइल मिथाइल मिथाइल, या इथाइल 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 रहे, तीनों समान हो गया। अच्छा अगला बार ऐसा हो सकता है कि देखो 2 गो समान रहे, 1 गो असमान रहे, समझ में रहा है। अगला बार में हो सकता है कि तीनों अलग अलग रहे, बस यही 3 गो कंडीशन है और खत्म। या तो तीनों एल्काइल समूह का मान बराबर रहे, 2 गो बराबर रहे, 1 गो अलग रहे, या तीनों अलग अलग रहे, समझ में रहा है। तब कैसे लिखेंगे, तो इसमें भी एन एल्काइल वाला रूल लागू होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें पहला नियम है ना टर्शियरी एमीन वाला में, कि अगर एमीन से माने कि एन से तीनों एल्काइल समूह का मान क्या हो, समान हो, तो कौनो 2 गो से एन एल्काइल, अरे काहे कि तीनों तो समाने है, तो कौनो 2 गो लो, एक कार्बन का ना मिलेगा, मेथ मेथ मेथ। तो जब तीनों एल्काइल समूह का मान क्या हो, बराबर हो माने कि समान हो, तो कौनो 2 गो R से माने कि कौनो 2 गो एल्काइल से एन एल्काइल बना देना है, और जो एगो बच गया ना तीसर का ओकरा से एल्केनामीन, माने कि एल्केन में से ये हटा के ओकरा में एमीन, एल्केनामीन। तो देखा जाए तो देखो मिथाइल भी है, मिथाइल भी है और मिथाइल ये भी है, तीनों एल्काइल समूह का मान समान है, तो कौनो 2 गो के धरो और एन एल्काइल में बदल दो। तो देखो एन पर मिथाइल और एन पर मिथाइल दोनों के धरे हैं, देखो ई वाला के और ई वाला के, तो एन पर मिथाइल और एन पर मिथाइल, तो ऐसे लिख सकते हैं एन कॉमा एन, दोनों जगह समान समूह कॉमन है, हाँ एन कॉमा एन डाई अब बोलो मिथाइल, ठीक ना। अब ई जो एगो बच गया है ये वाला, एकरा से एल्केनामीन, तो एक कार्बन न बचल है, एक कार्बन के ना, तो मेथ और एन ई हटा के एकरे में जोड़ देंगे का चीज एमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो एन एन डाई मिथाइल मिथेनामीन। कैसा लगा जी, तो ऐसे लिखना रहता है। अब देखो अगला तो नहीं, अब एक नियम देखेंगे ना, ये और खतरनाक है का जी। अब सुनो, जब एमीन से यानी कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एल्काइल समूह 2 गो समान रहे और एगो असमान रहे, तब क्या करेंगे, है ना। तो 2 गो छोटका से एन एल्काइल, देखो इसमें तो सब सेम ना था, तो कौनो 2 गो से एन एल्काइल और एगो से एल्केनामीन, लेकिन इसमें अलग हो गया, तो कौनो से ले लेंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो
तीन गो में 2 गो समान रहे और एगो अलग रहे तो छोटका 2 गो से एन एल्काइल, छोटका 2 गो से एन एल्काइल, छोटका मैंने कि कम कार्बन वाला से एन एल्काइल और तीसरका एगो बच जाएगा ओकरा से कुछ एल्केनामीन। तो छोटका 2 गो एकरा में पकड़ो तो देखो यही ना होगा, न समझ में आ जी। अरे छोटका 2 गो पकड़ेंगे तो यही वाला ना होगा। तो अब देखो एन पर मिथाइल और एन पर मिथाइल तो क्या लिखेंगे एन एन डाई मिथाइल, समझ में आ रही है? उसके बाद बढ़का ई वाला बच गया तो एक से एल्केनामीन, समझ में आ रहा है? तो 2 कार्बन का एल्केनामीन, इथेन से ये हटा दिए और एक में जोड़ देंगे क्या चाहिए मीन, तो हो गया कुछ एन एन डाई मिथाइल इथेनामीन। कोई दिक्कत? अब तनी एकरा देख लेते हैं भाई साहब के, है ना। ई में देखो जी तीनों अलग अलग मुंह बनैले है ना। अब देखो तो इसमें क्या नियम है, तो इसमें भी यही वाला नियम, हाँ, जब तीनों एल्काइल समूह का मान अलग अलग रहे तो कौनो 2 गो छोटका पकड़ेंगे और एन एल्काइल में और एगो जो बच गया ओकरा से एल्केनामीन। तो 2 गो छोटका पकड़ो तो एगो ई वाला एगो ई वाला, सबसे बड़का को छोड़ देंगे। अरे 2 गो छोटका पकड़ा गया तो दोनों से एन एल्काइल बनाना है। तो देखो एकरा जैसा ना दोनों समान है कि डाई लगा देंगे, अलग अलग है। यह मिथाइल यानी कि एम से, इथाइल यानी कि ई से। तो ABCD के अनुसार क्या आता है पहले ई, तो लिखेंगे एन पर इथाइल, एन पर इथाइल। उसके बाद देखो एन पर ही मिथाइल, एन पर मिथाइल। अब एगो ई वाला बच गया ना, ये बच गया तो 3 कार्बन का एल्केन का होता है प्रोपेन, प्रोपेन और एन के जगह पर एमीन इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि इसका नाम हो गया देखो 2 गो छोटका पकड़े थे ना इथाइल और मिथाइल, तो एन इथाइल एन मिथाइल। अब बाकी बच गया था इतना, तो इसको में से एल्केन में से ये हटा के इसके जगह पर एमीन, तो होगा कुछ प्रोपेनामीन। तो IUPAC नेम एमीन का क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक ना।